हमें दूध चाहिए, प्योर दूध, और उतना ही नहीं, काली गाय का दूध चाहिए। कितना नफासत है। और गाय कितने लोग रखना चाहते हैं, गोबर का गंध कितना लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। ये हमारी चाहत और हमारा कर्तव्य में कितना डिफरेंस है। हम भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं कि हम जिस पद पर हैं वहां पर बैठ करके हम भ्रष्टाचार न करें। हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदते हैं। हमें फ्लैट चाहिए, फ्लैट खरीदते हैं। हमें एक देश चाहिए, वहां मुकर जाते हैं। ना बाबा, देश ये सब काम हमसे नहीं हो पाएगा। ये कौन करेगा, कौन इतना झमेला करेगा। गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, रिस्क लेते हैं, पुलिस के साथ मारे जाते हैं। वो सब काम सब लोग, बहुत लोग करते हैं। लेकिन देश की जब बारी आती है तो जान उनका खतरे में पड़ जाता है, पैसा उनका खतरे में बुड़ जाने का डर लगता है। वो सोचने लगते हैं कि हमको क्या मिलेगा। एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम जब बात किए तो ये पर्यावरण की जब बात किए, कहते हैं पेड़ लगाने से क्या फायदा है, पेड़ लगाकर क्या कीजिएगा। हम कहे सर, हम अगर मेडिकल बोर्ड का कुछ रहते बड़े पोस्ट पर तो आपका सर्टिफिकेट हम सीज कर लेते। आप लोग क्या पढ़े और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लोगों के बीच में आप दे रहे हैं। हमको आश्चर्य लगता है, लोगों की चाहत और उसका जो कर्तव्य है, उस चाहत और कर्तव्य को कितना समरूप बना पाए हैं और क्यों नहीं बना पाए हैं। किस कारण से, कौन आपको विवश करता है आप भ्रष्ट न हो। आप कहेंगे सामाजिक सिस्टम, उसका मूल्य, हाँ एक हद तक है। बहुत सारा ऐसा मूल्य है समाज में जो कि अनावश्यक है। जैसे गाय का ही उदाहरण आपको हम दिए। गाय पर हम लेख लिखते हैं, गाय की सामाजिक उपयोगिता बताते हैं। समाज को, गाय को हम भारत के इकोनॉमी का रीढ़ मानते हैं। हम अध्यात्म में चले जाएं तो बैतरनी पार करने का माध्यम होता है। बहुत सारे विद्वान हैं जो गाय पर जीवन भर बोल सकते हैं, लेकिन गाय वो रख नहीं सकते। गाय का गोबर उनको बर्दाश्त नहीं है, गाय का गुहाल उनको बर्दाश्त नहीं है, गाय की सेवा करना। क्यों न, गाय को पालन करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, निम्न स्तर का है। कैसे उसको ऊंचा करें, ये समाज की यहाँ पर आवश्यकता आपको महसूस होगी कि गाय उत्पादन करने वाले का बेटा भी स्कूल में पढ़ेगा, गाय को क्या कहते हैं पालन करने वाले का भी उसको भोजन एक ग्रेड का मिलेगा। और इस तरह से एक सोशल सिस्टम को जब तक हम चेंज नहीं करते हैं तब तक ये उपाय नहीं है। किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा, किसी कोई जात ऊंच नीच, ये सारा मूल्यगत परिवर्तन है और आर्थिक परिवर्तन है। समाज के साथ साथ अगर मूल्यों को भी हम परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है, व्यवस्थागत परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन व्यवस्थागत परिवर्तन संभव नहीं है, करना पड़ेगा। आज करें, हम ये बात करते करते इस्टेब्लिश कर पाएँ या ना कर पाएँ, आगे जनरेशन को करना पड़ेगा। आगे जनरेशन भी अगर चुकेगा तो आगे जनरेशन को कभी न कभी करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं। हर दिन ऐसा होता आया है, इतिहास उलट करके आप देखें, जब जब समाज माने क्या कह सकते हैं पर्याप्त नहीं होता है व्यक्तियों के लिए, तब तक समाज लोग बदलता है, बदलने की चेष्टा करता है। कभी कभी वह पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अतीत के इतिहास को आप देखेंगे तो अधिकतर चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पर चले आए हैं, बढ़ते बढ़ते। ये मूल्यांकन करने की बात है, ये सोचने की बात है। रोज़ हम एक वीडियो बनाते हैं और आपको डालते हैं, कितने लोगों से बात होती है और कहते हैं हाँ हम देखते हैं। कल तो एक आदमी ने कहा वो टकला जैसा आता है वही आप है क्या। हमको हंसी आई, कहे हाँ भाई वही है। तो बोलते तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। कल कै बार आप लाइक किए हैं, कै बार आप कॉमेंट लिखें, क्यों, कितना बल लगता है ना। तो मेरा न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और उस पर चिंतन करें और जितना जल्दी हो, बहुत विलम्ब होने से पहले इस काम को स्टार्ट करने में मदद करें। धन्यवाद।